दोस्तों, भारत एक प्राचीन संस्कृति वाला देश, जिसकी आध्यात्मिकता के कारण भारत की ख्याति पूरे विश्व में है। इसमें शास्त्रीय नृत्यों का जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स होते हैं, इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि प्राचीन समय से ही विभिन्न इंस्क्रिप्शंस में जो केव पेंटिंग्स हैं, उसमें हमें इन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के चिन्ह देखने को मिलते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम भारत के जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं, जो मेन क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं भरतनाट्यम से। दोस्तों, भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, बेसिकली तमिलनाडु से बिलोंग करता है। प्रारंभ में इसे आडल, कुलू, दस्याटम या चिन्नमेल आदि नामों से जाना जाता था। भरतनाट्यम नाम पड़ने के पीछे ये कहा गया है कि इस नाट्य शैली में भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था, उसके उल्लेखित प्रणालियों का, उसके जो सिस्टम्स हैं, उसका अनुकरण इस नृत्य शैली में किया जाता है। तो उसी के नाम के आधार पर इसे भरतनाट्यम कहा जाता है। दोस्तों, इसमें जो भरत शब्द है, इसका जो डिटेल बताया गया है, भ का अर्थ भाव से लिया जाता है, जबकि र का अर्थ राग से और त का अर्थ ताल से लिया जाता है। इस प्रकार से भाव, राग और ताल के संयोग से जो नृत्य शैली डेवलप होती है, वही भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम के बारे में तमिल का जो महाकाव्य है शिल्पाधिकारम, उसमें इस नाट्य प्रणाली का उल्लेख किया गया है। भरतनाट्यम के संबंध में प्राप्त होने वाला ग्रंथ अभिनय दर्पण है, जो कि नंदिकेश्वर के द्वारा रचित माना जाता है। भरतनाट्यम के जो प्रमुख डांसर्स हैं, उसमें बाल सरस्वती, रुक्मणी अरुंडेल, इंद्राणी रहमान, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, वैजयंती माला और हेमा मालिनी आदि प्रमुख भरतनाट्यम की नृत्यांगनाएं हैं। भरतनाट्यम के दृश्यों से भरे हुए अनेक स्थान मिले हैं। इनमें चिदम्बरम में थल्लाई नटराज मंदिर, कांचीपुरम का शिव मंदिर, ये काफ़ी भरतनाट्यम के दृश्यों से भरपूर स्थल हैं। इसी प्रकार कर्नाटक के बादामी गुफा मंदिरों में भगवान शिव की तांडव नृत्य करती हुई जो मूर्ति मिली है, जिसे नटराज मूर्ति कहा जाता है, इस मूर्ति में 18 भुजाएं जो है, इस नृत्य शैली के विभिन्न भंगिमाओं को व्यक्त करती है। अर्थात बादामी गुफा मंदिरों का जो नटराज मूर्ति है, वह भी भरतनाट्यम नृत्य शैली को प्रतिबिंबित करता है। आइए बात करें दूसरे क्लासिकल डांस फॉर्म्स की, जो कि कथक है। कथक जो है वह उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य माना जाता है, और यह कहा गया है कि स्वामी हरिदास जी ने 16वीं शताब्दी में वृंदावन में जो नृत्य शैली सिखाई, उसे ही कथक बाद में कहा जाने लगा। वैसे कथक की अनेक शैलियां हैं, परंतु 3 शैलियां प्रमुख मानी जाती हैं, जो कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना से संबंधित मानी जाती है। जो राजस्थानी घराना है या राजस्थानी कथक शैली है, उसमें पुरुष धोती और अंगरखा और सिर पर मुकुट धारण करते हैं, जबकि राजस्थानी महिलाएं राजपूती लहंगा, चोली और ओढ़नी पहनती हैं। लखनऊ शैली में अर्थात लखनऊ घराने में सामान्य तौर पर चूड़ीदार पैजामा और पल्लेदार टोपी पहनी जाती है। बनारसी घराने में जयपुरी घराने जैसी पोशाक पहनी जाती है, परंतु इसमें और लखनऊ घराने में जो अंतर है, या जयपुरी घराने में जो अंतर है, इसमें लहंगे के स्थान पर साड़ी पहना जाता है। जो कथक नृत्य शैली है, उसकी जो मुख्य विषय वस्तु होती है, वह कृष्ण की रासलीला है। अर्थात कृष्ण की रासलीला को आधार मानकर कथक नृत्यांगनाएं जो हैं, या कथक के जो नर्तक हैं, वह अपने डांस फॉर्म को प्रस्तुत करते हैं। लखनऊ घराने के संस्थापक गुरु बिंदादीन महाराज थे।
इनके वंशजों में स्वर्गीय शंभू महाराज जी को अभिनव चक्रवर्ती कहा जाता है। लखनऊ घराने में बिरजू महाराज जी की काफ़ी प्रसिद्धि हुई है। बनारस के जो जानकीदास घराना है उसमें सितारा देवी और किशन महाराज काफ़ी प्रसिद्ध नर्तक हुए हैं। तो कथक के पश्चात आइए हम पुनः दक्षिण भारत की ओर चले और वहाँ की एक बहुत प्रमुख नृत्य शैली है जिसका नाम है कथकली। कथकली के जो नर्तक होते हैं वो काफ़ी आकर्षक वेशभूषा से सुसज्जित होते हैं और मुखमंडल को विशेष रंगों से सजाना इस नृत्य फॉर्म की विशेषता है। कथकली के जो डांसर्स होते हैं उनकी सज्जा सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार से की जाती है, अर्थात उनके द्वारा जो विषय पर डांस प्रस्तुत किया जाता है उसी के अनुरूप उनकी साज सज्जा भी अर्थात उनका गेटअप भी होता है। इस नृत्य शैली में न केवल मुख अपितु तमाम मांसपेशियों के संचालन का अभ्यास करना होता है, अर्थात कथक के जो नर्तक होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा निपुण और स्किल्ड माने जाते हैं क्योंकि अपने नृत्य शैली में वो मुंह के विभिन्न मांसपेशियों के द्वारा अनेक प्रकार के डांस फॉर्म को, भाव भंगिमाओं को व्यक्त करते हैं। यह कहा जाता है कि कथकली के जो डांसेस होते हैं वो सिर की 13, दृष्टि की 36, पुतलियों की 9, पलकों की 9, भौहों की 7, नाक की 6, गालों की 6, अधर की 6, मुख की 6 तथा गर्दन की 9 प्रकार की भंगिमाएं बता सकते हैं। इसी प्रकार हाथ से वे 64 प्रकार से मुद्राएं व्यक्त कर सकते हैं। वैसे प्रारंभ में केवल पुरुष जो है वह कथकली का नृत्य करते थे, परंतु बाद में महिलाएं भी यह कथकली डांस फॉर्म प्रस्तुत करने लगी हैं। जो पुरुष नर्तक हैं उनमें गुरु, कुंजकरूप, गोपीनाथ और गोविंदम कुट्टी काफ़ी प्रसिद्ध कथकली नर्तक माने जाते हैं। महिलाओं में मृणाली साराभाई और श्रीमती कल्याणी आदि प्रसिद्ध कथकली की नृत्यांगनाएं हैं। कथकली का विकास 17वीं शताब्दी में केरल में हुआ ऐसा माना जाता है। कथकली का जो शाब्दिक अर्थ है वह कथा नाटक है, अर्थात कथाओं को नाटक के माध्यम से प्रस्तुत करना। कथकली नृत्य में 5 पहलुओं का मिश्रण पाया जाता है: नाट्यम, नृत्यम, नृत्यम, गीतम और वाद्यम। इस प्रकार से 5 पहलुओं के मिश्रण से जो डांस फॉर्म व्यक्त होता है वही कथकली नृत्य है। दोस्तों, जो अगला नृत्य शैली है वह है मणिपुरी। जैसा कि आपको मालूम है, मणिपुर हमारे भारत के उत्तर पूर्वी प्रसिद्ध राज्य है और यह नृत्य शैली अर्थात मणिपुरी नृत्य शैली मणिपुरी राज्य से संबंधित मानी जाती है। वैसे इसकी शुरुआत महाराजा भाग्यचंद जी के द्वारा 17वीं शताब्दी में की गई ऐसा माना जाता है। मणिपुरी नृत्य जो है वह वैष्णवों में रास के रूप में प्रचलित हुआ। यह रास 4 प्रकार का होता है: महारास, कुंजरास, वसंत रास और नृत्य रास। मणिपुरी में तांडव नृत्य भी किया जाता है। मणिपुरी नृत्य की जो प्रमुख नर्तकी हैं वो झावरी बहनें हैं। इसी प्रकार राजकुमार सिंह, जीत सिंह और चारू माथुर भी इसके प्रसिद्ध डांसर्स हैं। मणिपुरी नृत्य के मुख्य केंद्र इम्फाल, जो कि मणिपुर की राजधानी है, कोलकाता और नई दिल्ली है। वहाँ पर मणिपुरी नृत्य के संबंधित ट्रेनिंग, प्रशिक्षण आदि किया जाता है। जो गुरु विपिन है उन्हें मणिपुरी नृत्य का जनक माना जाता है। शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य के 2 विभाग हैं: जगोई, जो कि रासलीला के लिए प्रसिद्ध है, दूसरा चोलोम, जो इस नृत्य का तांडव रूप प्रदर्शित करता है। अर्थात जब इस नृत्य के माध्यम से तांडव दिखाया जाता है तब वह चोलोम कहलाता है, जबकि रासलीला वाला फॉर्म जगोई कहलाता है। इस नृत्य में प्रमुख रूप से बांसुरी और ढोल का उपयोग किया जाता है नृत्य के दौरान। तो मणिपुरी नृत्य के बाद बात करें हम हमारे भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा से। उड़ीसा
का जो प्रसिद्ध डांस फॉर्म है वह ओडिसी कहलाता है। यह ओडिसी जो है वह काफ़ी प्राचीन डांस नृत्य माना जाता है, क्योंकि इससे संबंधित चित्र जो है वह ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में उड़ीसा के रानी गुम्फा में हमें मिलते हैं। इस नृत्य में सबसे पहले मंगलाचारण किया जाता है, उसके पश्चात भूमि प्रणाम तथा विघ्न पूजा की जाती है और इसके पश्चात मुख्य नृत्य प्रारंभ होता है। इसके पश्चात पुनः पल्लवी, गीताभिनय और अंत में मोक्ष नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की विशेषता त्रिभंगों में लोच रहता है। त्रिभंग अर्थात सिर, धड़ तथा कूल्हों में विभिन्न प्रकार से लोच के द्वारा इस डांस फॉर्म को किया जाता है। इस डांस फॉर्म के जो मेन डांसर्स हैं, प्रमुख नर्तकियां हैं, उनमें संयुक्ता पाणिग्रही, इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह और प्रतिमा बेदी काफ़ी प्रसिद्ध डांसर्स माने जाते हैं। गुरु केलुचरण महापात्रा को प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य गुरु मानते हैं। ओडिसी डांस फॉर्म न केवल भारत में प्रसिद्ध हुआ बल्कि इसकी ख्याति विदेशों तक है और इसी से प्रभावित होकर इटली की इलियाना सिटारिस्टी ने, जो कि इटली से है और वह प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना के रूप में स्थापित हो चुकी है, इन्होंने आर्ट विजन के नाम से एक संस्थान खोला है जिसमें वे अन्य डांसर्स के साथ ओडिसी डांस फॉर्म प्रस्तुत करती हैं। अगला जो क्लासिकल डांस है भारत का वह है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वह हमारे दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी ग्राम के नाम के आधार पर इस नृत्य का नाम कुचिपड़ा ऐसा माना जाता है। यह तमिलनाडु के भागवत मेला शैली का नृत्य नाटक है। अर्थात जिस प्रकार से तमिलनाडु के भागवत मेला में नृत्य नाटक प्रस्तुत किया जाता है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी में नृत्य नाटक प्रस्तुत किया जाता है। इस नृत्य नाटक में कृष्ण और सत्यभामा से जुड़ी कथा का वर्णन किया जाता है या तो फिर यक्षगान करके परफॉर्मेंस किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत पूर्व रंग से होती है। पहले भूमि प्रणाम किया जाता है, फिर गुरु वंदना और श्रोता नमस्कार और उसके पश्चात मुख्य रूप से किसी पौराणिक कथा की विषय वस्तु पर अभिनय किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की काफ़ी प्रसिद्ध विशेषता उसका थाने नृत्य है और इस नृत्य के बहुत सारे कलाकार हैं जिनमें वेदांतम, सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, राजन तथा राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, शोभा नायडू आदि प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नर्तक हैं। दोस्तों, भारत के विभिन्न प्रांतों में अनेक प्रकार के क्लासिकल डांस फॉर्म हैं। इस वीडियो में हमने इन 6 महत्वपूर्ण डांस फॉर्म को लिया है। इसके पश्चात हम भारत के ऐसे सभी राज्यों की बात करते हैं जहां पर किसी न किसी रूप से फोक डांसेस काफ़ी प्रसिद्ध है, इन्हें लोक नृत्य कहा जाता है। तो राज्यों के साथ वहां पर प्रचलित जो फोक डांस फॉर्म्स हैं उसकी बातें करें। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी के अलावा वीरनाट्यम, लंबाड़ी, धीमसा और कोलट्टम ये वहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। असम का बिहू काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहू के अलावा बिछुआ, नट पूजा और महारास असम के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। बिहार में पनवारिया और विदेशिया कजरी की धूम है। वहीं गुजरात का गरबा और डांडिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध लोक नृत्य माना जाता है। हरियाणा में झूमर, फाग तथा डाब वहाँ के लोक नृत्य हैं। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर में रऊफ और हिकत वहाँ के फोक डांस माने जाते हैं। कर्नाटक में यक्षगान के अलावा हुट्टारी, सुग्गी और लांबी वहाँ के डांस फॉर्म हैं। केरल में कथकली के अलावा मोहिनी अट्टम भी काफ़ी प्रसिद्ध डांस फॉर्म माना जाता है। महाराष्ट्र का लावड़ी और डिंडी प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं। उड़ीसा में गोतीपुआ, वहीं पंजाब का भांगड़ा और गिद्दा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है।
राजस्थान में जो कलरफुल घूमर डांस होता है, कालबेलिया और गणगौर, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध फोक डांस माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला और कजरी की धूम है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पंथी डांस, राउत नाचा, पंडवानी आदि काफ़ी प्रसिद्ध डांस फॉर्म लोक नृत्य माने जाते हैं। नागालैंड में रेंगमा, बांस नृत्य और चंगी नृत्य काफ़ी प्रसिद्ध है। त्रिपुरा में होजगिरी और झूम डांस प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार सिक्किम में सिंगी छाम, याक छाम और तमांग सेलो वहाँ के प्रसिद्ध लोक नृत्य माने जाते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारत में विभिन्न क्षेत्रों में जो जितने भी ट्राइब्स हैं उनके अपने अपने डांस फॉर्म्स हैं, परंतु यहाँ पर इस लिस्ट में हमने प्रमुख जो लोक नृत्य शैली है जिसके कारण उस राज्य की पहचान बनी हुई है, उसका हमने यहाँ पर उल्लेख किया है। आशा है आपको काफ़ी अधिक जानकारी मिली होगी और मुझे आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।